कौमी असम्बली की तहलील के बाद 2 माह से महफूज फैसला सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट 2023 कलअदम करार दे दिया गया है। 3 रुकनी बेंच ने ये मुतफ़िका फैसला सुनाया है और इस फैसले में कहा गया है कि ये एक्ट गैर आइनी है और पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। अब इस एक्ट की अहम बात ये थी कि खुद नोटिस पर फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया था और जिस वक्त ये तरमीम ऐवान में लाई जा रही थी और ऐवान से ये एक्ट मंजूर करवाया जा रहा था, तो यही बातें उस वक्त गर्दिश कर रही थी कि इस तरमीम का मकसद नवाज शरीफ की वापसी की राह को हमवार करना है और पीडीएम हुकूमत का उस वक्त मौक़िफ़ था कि इसका फ़ायदा सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं होगा बल्कि मुस्तकबिल में और भी बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पीडीएम हुकूमत का इशारा चेयरमैन पीटीआई की जानिब था, लेकिन अब तो ये एक्ट ही कलअदम करार दिया जा चुका है। तो हमारा सवाल ये है कि इस एक्ट के कलअदम करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ की सियासत में बराह रास्त वापसी का रास्ता अब बंद हो चुका है? यह पैनल के सामने सवाल रखती हूँ। आया सब सबसे पहले तो नवाज शरीफ क्या अब वापस आएंगे या नहीं? सियासत तो अभी दूर की बात है जी। क्या फैसिनेशन है आपकी इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स के साथ। भाई ये चले हुए कारतूस हैं। आपको कुछ डेट्स का पता है कि ज़ियाउल हक कब हुआ करते थे? एक हुक्मरान थे यहाँ पे इस मुल्क में जिनका नाम था ज़ियाउल हक। उनको एक उम्र बीत गई है। ये उसके लगाए हुए पौधे हैं। आज भी हम कह रहे हैं जो उनकी राह रुक गई है और ये हो गया है। और इन ये जो वज़ीर आज़म थे जो अब जा चुके नहीं हैं, तसलसल इनका वो रह रहा है, असरात इनके रह रहे हैं। 15-16 माह में जो करिश्मात इन्होंने दिखाए वो हम अभी तक भुगत नहीं रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जो है एक मतलब दे आर क्रीचर्स ऑफ द पास्ट। ये माजी के नुमाइंदे हैं, अब इररिलेवेंट हो चुके हैं मौजूदा सियासत से। पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी हालात इनसे आगे जा चुकी है। कहां जा चुकी है उस पर तबसरा नहीं करते, बट और फोर्सेस आ गई हैं और डायनामिक्स पाकिस्तान में आ गए हैं। और ये इनका एक वक्त था, इनका पौधा एक नर्सरी में लगाया गया था, परवान चढ़ा, बड़ा अरूज देखा, सियासी अरूज और जाती अरूज। जाती अरूज ऐसा कि पूरी उसकी मिसाल पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती। क्या एम्पायर उन्होंने खड़ी कर दी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, वो कर। पर उसके बाद और डायनामिक्स आ गई थी पाकिस्तान में। इनका जो एक डोमिनेशन थी, जो इनका जो सियासत का खासा था कि पंजाब पे इनकी हकमियत चल रही है, दैट हैज बीन फिनिश्ड। वो चैलेंज हो चुकी है। अवाम का रुख जो है, वो जो लगाए हुए पौधे थे जनरल ज़ियाउल हक के, उनका वक्त पंजाब में गुजर चुका है। इट्स गॉन। बेशक आप आर्टिफिशियल वो जो है ग्रीन हाउस आप लगा दें, आर्टिफिशियल ड्रिप इरिगेशन आप देते रहें, जिस पौधे का वक्त गुजर चुका होता है वो ड्रिप इरिगेशन से खड़ी नहीं होती। आप लाख जतन कर लें, जैसे जतन हो रहे हैं, उनकी तफसील में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर दें, आप उनको वो फर्टिलाइजर खाद दे दें, आप उनको वो इंसेक्टिसाइड दे दें, देयर टाइम हैज गॉन। दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पास्ट। जो पास्ट गुजर चुका है, ठीक है, आ रहे हैं नहीं आ रहे। वो जो शयान अली लड़का है लंदन में, उसने इनका जीना वहां हराम कर दिया। ठीक है, वहां फ्लैट से तो ये निकल नहीं सकते, वहां से वो निकलें तो वो जो हशर आगे से वो कर देते हैं। और बरतानवी पुलिस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफ लंदन थक गई होगी। ठीक है, उनका बस चले तो वो अर्जी दे उनको कि खुदा रहा ये एवनफील्ड डिपार्टमेंट। तो आप कह रहे हैं वो वतन वापस आए, सियासत में आए ना आए, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। है। नवाज शरीफ का वक्त था, अब वक्त गुजर चुका है। आपके ख्याल में ये जो कलअदम करार दिया गया है एक्ट, कौन कौन इससे मुतासिर हो सकता है? मैंने पहली बात का जवाब देना, चूँकि आपने पहला सवाल किया उसका जवाब तो आपको मिल गया होगा। देखिए, बात यह कि कौन किस दौर में आया, किन के करिश्मे थे वो आपकी सियासी तारीख़ में। मैं किसी एक पॉलिटिशियन का नाम लेता हूँ या आप मुझे दे दें कि जो मसनद इक़्तिदार पे पहुँचा और किसी के मरून मिन्नत ना हो, और फिर हम
उनका नाम ले रहे हैं जिनके साथ हमारी सियासत वाबस्ता रही है, जिनकी टिकट पे हम इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ना, हकायक के लोगों को पता चलना चाहिए। ये नहीं होता सियासतदान को ना आप अदालती सज़ाओं के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं, इस एक्ट उस वक़्त नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिलवाने में जो शख्स सबसे ज़्यादा सरगर्म अमल था, आज वो मकाफात अमल है ना। अच्छा। आज वो भी नाअहल है 5 साल के लिए। और इसीलिए जब ये मामला कोर्ट के पार्लियामेंट के अंदर आया था तो तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत नहीं की थी। उन्हें वो नविश्ते दीवार उन्होंने पढ़ लिया था कि हमने जिसके लिए गड़ा खोदा है उस गड़े में हमें भी गिरना है, और वो उस पर गिर चुके हैं। जहाँ तक कि बात है कोर्ट की इस डिसीजन की, देखें, पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के अंदर सबके इख्तियारात का तयन कर दिया गया है, और कोर्ट्स के हवाले से कि उनकी वर्किंग कैसे होगी ये इख्तियार तो खुद कोर्ट को था। अब अगर नज़रसानी की अपील की बात हो रही है तो नवाज शरीफ साहब का जो अहलियत या नाअहलियत का सवाल है, जिस इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई है वो चैलेंज नहीं हुआ। वो चैलेंज नहीं हुआ 5 साल के लिए, वो नवाज शरीफ साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। तो बात यह कि इसका फ़ायदा आगे जाके किसने उठाना है, मेरा ख्याल है वो एक दूसरे को गिराने के अमल में सब गिरते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम इधर से उधर से गुजरने की कोशिश करते हैं, उनको नहीं कोई छेड़ता। पाकिस्तान के सियासतदानों को टारगेट करना सबसे आसान है कि जब मर्जी आप कर लें, जब मर्जी उनके बारे में जो मर्जी कहते रहे। ये मुल्क जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था, और ये टूट गया था उस वक्त जब जमहूरी फैसले को तस्लीम नहीं किया गया था। 1970 के इलेक्शन को किसने तस्लीम नहीं किया था, क्यों कर तस्लीम नहीं किया था। अब भी मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को अपने तर्ज-ए-अमल पर नज़रसानी करनी चाहिए। और जिस तरफ हालात का रुख जा रहा है, देखें, हम यहाँ पर बैठ के आज की जो कैफियत है, मैं 100% यकसुई से कहता हूँ, एक शख्स की वजह से पैदा हुई है। किस शख्स की वजह से? जिसने पहले से कौमी असम्बली से इस्तीफे दिलवाए, अपनी हुकूमतें तोड़ी, अपनी असम्बलियाँ तोड़ी। वो जो लोग जेलों में बैठे हैं वो किसको कोस रहे होंगे? नवाज शरीफ को कोस रहे होंगे। सबको जाके पता है कि किसको कोस रहे हैं। तो बात है कि जो लीडरशिप इंतहा पसंद हो या शिद्दत पसंद हो ना, वो लीडरशिप नहीं होती, कारगर नहीं होती। आज की सूरत हाल के अंदर ये जो फैसले आ रहे हैं, मुझे तो ये है कि ये जो अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान एक नफसियाती कैफियत चल रही है, ये अच्छी नहीं है। ये अच्छी नहीं है, यानी पाकिस्तान के हवाले से अच्छी नहीं है। सबके इख्तियारात तय कर दिए गए हैं एक दूसरे के मामलात में। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें उज़्मा, बड़ी इज्जत और तकरीब है उनकी, वो किस दिन का इंतजार कर रहे थे? 53 दिन से। 48 घंटे के अंदर फैसला आया, और मुझे लगता है वो बाकी जो कानून साजी है उस पर भी एक तलवार लटक रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, 15 माह की हुकूमत में हमने देखा कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान एक कशीदगी की फ़ज़ा नज़र आई है। अब इस फैसले की टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? और आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं कि इस एक्ट के कलअदम होने से नवाज शरीफ के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या ऐसा ही है? देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो केस है ना, वो उनकी वापसी का तो इस पर दारोमदार है अगर कोई कोर्ट उनको रिलीफ दे दे, वरना उनके लिए काफ़ी मसला होगा। इलेक्शन तो पाकिस्तान का फौरी तौर पे हो नहीं रहा कि परेशानी हो कि उनकी आमद में डिले हो गया है। पता नहीं कब इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर। बाकी रहा रिलीफ जो है वो मिल जाए तो फिर उनका आने का इम्कान होगा।